शॉर्ट्स एक्सप्लेनर प्रेजेंट अवतार। इस कहानी की शुरुआत में हमें स्पेस में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो धरती से कई 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहा होता है। इसी स्पेसशिप में जैक सुली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि पिछले 6 सालों से इसी स्पेसशिप के एक स्लीपिंग चेम्बर में सफर कर रहा होता है। पहले तो हम कुछ समझ नहीं पाते हैं कि जैक स्पेस में क्या कर रहा है और वो यहाँ किस लिए आया है, लेकिन फिर हम कुछ पुराने सीन्स देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि जैक का एक जुड़वा भाई भी होता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो स्पेस में जाना चाहता है क्योंकि उसे नई नई चीजों को ढूंढना बहुत पसंद होता है। लेकिन उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो जाता है जिससे वो लोग उसे पैसे के लिए मार देते हैं। वहीं नासा ने जैक के भाई को स्पेस में भेजने के लिए काफी पैसे खर्च किए होते हैं, तो जैक इस पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता है, इसलिए वो अपने भाई की बजाय खुद दूसरे प्लेनेट को देखने के लिए स्पेस में जाता है। जैक हमें बताता है कि वो पहले एक सैनिक था मगर जंग लड़ते वक्त उसने अपने पैर गंवा दिए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं। साथ ही यहाँ पर चारों तरफ लोग होते हैं जिनके चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार होते हैं। पृथ्वी पर ये सब लोग सैनिक थे मगर यहाँ ये सब पैसों के लिए काम करते हैं। इस प्लेनेट का मौसम ऐसा होता है जहाँ इंसान सांस नहीं ले सकते। दूसरी तरफ हमें कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के सिक्योरिटी ऑपरेशन के हेड होते हैं। वो बताते हैं कि ये प्लेनेट नरक से भी बदतर है। यहाँ हर वो चीज जो सांस लेती है वो तुम्हें मारना चाहती है। अगर तुम अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि कर्नल इस प्लेनेट के जीवों से बहुत नफरत करता है। अब जैक साइंस लैब में जाता है जहाँ उसे कई बड़े बड़े क्लोन्स दिखाए जाते हैं। दरअसल ये इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों के क्लोन्स हैं जिन्हें इंसानों के और इस प्लेनेट पे रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलाकर बनाया गया है। यानी कि ये दिखते तो बिल्कुल इस प्लेनेट के लोगों की तरह जिन्हें की नावी कहा जाता है, मगर इनके अंदर इंसानों का भी डीएनए है। ये एक तरह का साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें इंसान का दिमाग इन क्लोन्स पर पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। वहीं जैक को उसके भाई का क्लोन दिखाया जाता है जो अब जैक का क्लोन है। इन क्लोन्स को अवतार कहा जाता है और इसलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम अवतार होता है। जहां पर जैक की मुलाकात डॉक्टर ग्रीस से होती है जो अवतार प्रोग्राम की हेड है और वो जैक को यहाँ देखते ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि दरअसल डॉक्टर ग्रीस को जैक की भाई की जरूरत थी, ना कि जैक की। डॉक्टर ग्रीस इस बात से गुस्सा होकर पीटर के पास जाती है। पीटर इस पूरे अवतार प्रोजेक्ट का मालिक होता है। वो पीटर को कहती है मुझे किसी सैनिक की जरूरत नहीं बल्कि मुझे एक साइंटिस्ट की जरूरत है। पीटर उसे कहता है कि पहले ही हमारा इस प्रोजेक्ट में बहुत खर्चा हो चुका है और हमारा मेन मकसद अनबटेनियम को पाना है। अनबटेनियम एक ऐसा पत्थर है जिसका 1 किलो वजन पृथ्वी पर 100 करोड़ रुपए के बराबर है। इस प्रोजेक्ट का खर्चा और तुम्हारी साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा वो सब इस पत्थर से ही निकलता है। हमारा मेन मकसद यहाँ से इन सभी पत्थरों को इस प्लेनेट से निकालकर पृथ्वी पर ले जाना है। एक तरीके से अच्छी बात ही है क्योंकि इसके पास वो सारी की सारी नॉलेज है जो कि एक असली सैनिक के पास होनी चाहिए। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो कम से कम ये तुम्हें बचा तो लेगा। और वैसे भी यहाँ के लोग तो तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद जैक को दिखाया जाता है जो एक स्लीपिंग चेम्बर के अंदर जाता है। दरअसल ये एक मशीन है जिसके अंदर जाने के बाद इंसान गहरी नींद में चला जाता है और उसका क्लोन जो कि उसके डीएनए से बना होता है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। यानी कि उसका इंसानी शरीर तो सो जाता है पर उसका अवतार जो उसके डीएनए और इस प्लेनेट पे रहने वाले लोगों के डीएनए से मिलकर बना है वो जाग जाता है। और जब जैक का अवतार जागता है तो वो बहुत खुश होता है क्योंकि इस अवतार में उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी जैक खड़ा हो जाता है और इस जगह से बाहर निकलकर खूब दौड़ता है। ये उसके लिए एक सपने की तरह है क्योंकि एक इंसान जिसके पैर नहीं है उसकी जिंदगी में इससे बड़ी कोई भी बात नहीं हो सकती कि वो अपने पैरों पर भाग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रीस भी अपने अवतार में आ जाती है और वो जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा है।
जैक कहता है कि हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद रात हो जाता है और सब अवतार सो जाते हैं और जैसे ही ये सोते हैं जैक अपनी इंसानी जिस्म में उड़ जाता है। फिर जैक मिलता है कर्नल माइल्स से। कर्नल माइल्स जैक की बहुत तारीफ करता है क्योंकि जैक पहले फौज में था तो उसकी एक्टिविटीज काफी अच्छी थी। वो जैक से कहता है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो, मगर मुझे इस साइंस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्लेनेट के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा घुल मिल जाओ, उनसे दोस्ती करो और जब सही वक्त आए तो तुम उनसे गांव खाली करा के उन्हें कहीं और ले जाना, क्योंकि इस वक्त वो लोग जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ बहुत सारा अनअब्टेनियम है और जब वो वहाँ से हट जाएंगे तो हम सारा अनअब्टेनियम निकाल लेंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तुम्हारी असली टांगे लगवा दूंगा। ये सुनते ही जैक कर्नल से कहता है कि मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा। अब अगले दिन ग्रीस और उसके कुछ साथी कैंप से बाहर उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर इस प्लेनेट के लोग और बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। जैक जो अब एक अवतार में है वो बहुत खुश होता है और चीजों को छूने लगता है, मगर वही वो देखता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े और खतरनाक जानवर हैं। ग्रीस जैक से कहती है कि तुम हिलना मत, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन तभी जैक के पीछे इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक जानवर आ जाता है और वो जैक पर हमला करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन जैक बहुत ही ऊंचाई से झरने में कूद जाता है और अपना जान बचा लेता है, मगर वो यहाँ अपने साथियों से भी बिछड़ जाता है। अब जैक इस खतरनाक जंगल में अकेला भटक रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जैक की टीम उसकी तलाश कर रही होती है, लेकिन उन्हें जैक नहीं मिलता। आखिर में जैक की टीम ये सोचते हुए कि ये एक खतरनाक प्लेनेट है और शायद जैक मारा गया होगा और ये सोच के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक को एक औरत घूर रही होती है। उस औरत का नाम नितिरी होता है और वो इस प्लेनेट की एक जीव होती है। वो जैक पर तीर चलाने ही वाली होती है, मगर तभी एक फूल उसके तीर पर आकर बैठ जाता है, जिससे वो अपना फैसला बदल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रात में प्लेनेट का खतरनाक जानवर जैक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैक बड़ी मुश्किलों से आग जलाता है कि तभी उस पर इस प्लेनेट के जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं। तभी वहाँ जैक को बचाने के लिए नितिरी आ जाती है और जैक को बचा लेती है। इस बीच कुछ जानवरों की मौत भी हो जाती है, जिससे नितिरी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो जैक से कहती है कि तुमको बचाते हुए मेरे जानवर मारे गए। जैक उसे कहता है कि तुम इतना गुस्सा किस चीज के दिखा रही हो? अगर तुम्हें अपने जानवरों की इतनी चिंता थी तो तुमने मुझे बचाया क्यों? नितिरी जैक से कहती है कि तुम अभी बच्चे हो। फिर जैक उसे कहता है कि अगर मैं बच्चा हूँ तो फिर तुम मुझे लड़ना सिखाओ। जैक नितिरी से ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि वो इस प्लेनेट के लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता है, लेकिन वो मना करते हुए वहाँ से जाने लगती है। मगर जैक उसका पीछा करता है और वो नितिरी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मैं तुमसे तुम्हारी चीजें सीखना चाहता हूँ। नितिरी कहता है कि आसमानी लोग हमारी कला नहीं सीख सकते क्योंकि उन्हें कुदरत नहीं दिखती और तुम्हें भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मगर तभी जैक के ऊपर उसी तरह के फूल आके बैठ जाते हैं जो नितिरी के तीर के ऊपर आके बैठे थे। वो फूल जैक के वो सारे घाव ठीक कर देते हैं जो उसे जंगल में जंगली जानवरों से लड़ते वक्त लगे थे। खैर जैक के ऊपर बैठे इन फूलों को देखकर खुद जैक और नितिरी हैरान हो जाते हैं। जैक नितिरी से पूछता है कि ये सब क्या है। वो बताती है कि ये पवित्र आत्मा के पेड़ के बीज हैं। लगता है तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर बैठे हैं। और इसके बाद वो जैक को अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी वहाँ उसी के कुछ कबीले वाले आ जाते हैं और वो जैक को बंदी बना के अपने कबीले में ले जाते हैं। नितिरी के बाबा इस कबीले के सरदार होते हैं और उसकी माँ उस कबीले के धर्म गुरु होती है। नितिरी की माँ जैक का खून चखती है और वो समझ जाती है कि ये एक पवित्र आत्मा है। जैक कहता है कि मैं तुम्हारे तौर तरीके सीखना चाहता हूँ, तुम किस तरह से शिकार करते हो मैं ये भी सीखना चाहता हूँ। इसके बाद वो जैक को अपने तौर तरीके सिखाने के लिए मान जाते हैं। रात को जैक यहाँ पर सो जाता है और अगले पल वो अपने कैंप में जहाँ पर उसका इंसानी शरीर है वहाँ पर उड़ जाता है। जैक को जिंदा देख सब बहुत हैरान होते हैं क्योंकि सभी को अभी तक ये लग रहा होता है कि जैक के अवतार वाले शरीर को मार दिया गया होगा। जैक सभी को बताता है कि मैंने उनका भरोसा जीतने के लिए पहला कदम उठा लिया है और अब मैं उनमें से एक होने वाला हूँ क्योंकि उस कबीले के सरदार ने मुझे अपना लिया है और अब वो मुझे अपने तौर तरीके सिखाएंगे। इस बात से पूरी टीम खुश हो जाती है
है वहीं उसे प्रोजेक्ट हेड बुलाता है और जैक से कहता है कि तुम्हारा काम उनसे घुलना मिलना नहीं, बल्कि तुम्हारा काम हमारा उन तक एक मैसेज पहुंचाना है। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी लोगों को आगाह करो कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। अब जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली करो, क्योंकि हमें अनअप्टेनियम माइनिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करना है। और अगर उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है, अपनी बंदूक के जरिए उन सभी लोगों को खदेड़ देंगे। मगर जैक उसे रोकता है और कहता है कि अब मैं भी उनमें से एक होने वाला हूँ। वो मुझे अपने रीति रिवाज सिखा रहे हैं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं उनमें से एक बनकर उनका भरोसा जीत सकता हूँ। और एक पल ऐसा आएगा जब वो मेरी सारी बातें मानेंगे। आपको अपनी बंदूक इस्तेमाल करने का मौका मैं नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे कुछ वक्त दें और मुझे अपना काम करने दें। जैक अब उनके साथ मिलकर उनका रीति रिवाज सीखने लगता है। नितिरी उसे सिखाती है कि कैसे जंगलों में जाया जाता है, कैसे इन बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ा जाता है, कैसे तीर चलाए जाते हैं। जैक भी इनकी तौर तरीकों को पूरी शिद्दत से सीख रहा होता है और बहुत जल्द ही वो उनकी लगभग सभी कलाओं को सीख ही लेता है। फिर एक दिन नितिरी जैक से कहती है कि तुम्हें एक नावी यानी कि एक बड़ा योद्धा बनने के लिए इन पक्षियों की सवारी करना सीखना होगा। मगर ये पक्षी बहुत खतरनाक होते हैं, कैसे भी करके तुम्हें इन पक्षियों को अपनी पूंछ से कंट्रोल करना होगा। और हाँ, तुम इन पक्षियों को खुद अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते, बल्कि इनमें से खुद एक पक्षी तुम्हें चुनेगा। जैक बहुत सारे पक्षियों के पास जाता है, जिनमें से एक जैक को चुन लेता है और जैक उसे बहुत मुश्किलों के बाद अपनी चोटी से कंट्रोल कर लेता है। अब जैक और नितिरी अपने अपने पक्षियों पर सवारी कर रहे होते हैं और इसी बीच नितिरी जैक को पसंद करने लगती है। एक दिन जब वो दोनों आसमान में उड़ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे इस प्लेनेट का सबसे बड़ा पक्षी, जिसका नाम तुरक मोक्तम होता है, वो पीछे पड़ जाता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। मगर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल में कूद जाते हैं। वो बड़ी बड़ी झाड़ियों से होकर गुजरते हैं ताकि तुरक मोक्तम उनका पीछा छोड़ दे, मगर वो काफी तेज होता है। आखिर में जैक अपनी फौजी वाली दिमाग को लगाता है और एक ऐसे पेड़ से गुजरता है जिसके तने काफी मोटे और बड़े होते हैं, जिससे तुराक बीच में फंस जाता है और वहाँ से उन्हें छोड़ लौट जाता है। जैक नितिरी से पूछता है कि ये क्या था, तो नितिरी उसे बताती है कि ये मेरे पूर्वजों की सवारी है और इसको अपना सवारी बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये यहाँ का सबसे शक्तिशाली पक्षी है जिसने कई बार हमें मुश्किलों से बचाया है। कहा जाता है कि इससे दुखों को दूर किया जा सकता है। अब जैक के 3 महीने यहाँ बीत चुके हैं। एक दिन जब जैक अपनी असली शरीर में जागा हुआ होता है तो कर्नल उसे अपनी पास बुलाता है। कर्नल जैक से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें क्या काम दिया था। जैक कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूला हूँ। कल उनका एक इवेंट है जिसमें वो मुझे पूरी तरह से अपना लेंगे। इसका मतलब है कि मैं उनका हिस्सा बनूंगा। मगर कर्नल कहता है कि अगर तुम उन्हें उनकी जगह से नहीं हटा सके तो मैं तुम्हें फिर से पृथ्वी पर भेज दूंगा। मगर जैक कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं उन्हें उस जगह से हटा दूंगा। कर्नल कहता है कि देखते हैं। उसके बाद अगला दिन आता है और वो इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ उस कबीले के सभी लोग जैक को अपना लेते हैं। उसके बाद नितिरी जैक को एला की पेड़ दिखाती है जो उनका एक पवित्र पेड़ है और ये पेड़ हमेशा चमकता है। यहाँ नितिरी जैक को बताती है कि अब तुम यहाँ जिस औरत को चाहो उससे शादी कर सकते हो। जैक कहता है कि मैं तो पहले से ही एक औरत को चाहता हूँ। नितिरी समझ जाती है कि जैक उसकी बात कर रहा है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब नितिरी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन आ गई है और वो चारों तरफ पेड़ों को तोड़ रही है। तभी वो जैक को उठाने की कोशिश करती है, मगर जैक इंसानों की दुनिया में यानी कि अपने इंसानी रूप में उठा होता है। उसे अवतार के रूप में जाने के लिए मशीन के अंदर जाना होगा, जिससे उसकी अवतार के क्लोन वाली बॉडी एक्टिव हो जाए। जैक जल्दी से मशीन में जाता है और उसके अवतार की बॉडी एक्टिव हो जाती है। जैक देखता है कि इंसान उनके पवित्र पेड़ को तोड़ रहे हैं। वो उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और मशीन के कैमरे को तोड़ने लगता है।
मगर वहीं सिपाही उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे जैक वहां से भाग जाता है। दरअसल कर्नल और पीटर ने जैक को जो टाइम दिया था वो खत्म हो चुका था, इसलिए अब वो बंदूकों और मशीनों के जरिए यहाँ के लोगों को हटाने के लिए आ जाते हैं। जैक और नितिरी कबीले के पास जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ग्रीस भी होती है, जो कि इन्हीं के रूप में अपने अवतार में होती है। जैक और ग्रीस इन्हें बताना चाहते हैं कि इन पर हमला होने वाला है, मगर ये इससे पहले उन्हें बताते। कर्नल उस कैमरे में, जिस कैमरे को जैक ने तोड़ा था, उसमें जैक की फोटो देख लेता है और इस बात से कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस जगह जाता है। दरअसल ये स्लीपिंग चेम्बर इनके कैंप से बहुत दूर कहीं जंगल में होते हैं। कर्नल पहले ग्रीस का और फिर जैक का स्लीपिंग चेम्बर ऑफ कर देता है, जिससे वो अवतार के रूप में पूरी तरह से डेड हो जाते हैं और इंसानी रूप में होश में आ जाते हैं। जहाँ पर जैक और ग्रीस पीटर और कर्नल को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके घरों को, उनके जंगलों को मत उजाड़ो, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। यहाँ पर एक पेड़ का दूसरे पेड़ से कनेक्शन है, साथ ही जिस गांव पर तुम हमला करने वाले हो वहाँ पर कई 100 लोग, कई 100 परिवार और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पीटर उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ, 1 घंटे में तुम उस जगह को खाली करवा दो। जैक और ग्रीस अपने स्लीपिंग चेम्बर में चले जाते हैं और इसके बाद वो अपने अवतार वाले रूप में जाग जाते हैं, जहाँ पर जैक कबीले वालों को समझाता है कि यहाँ पर बहुत जल्द इंसानों की फौज आने वाली है और वो तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर देंगे। तुम चाहकर भी इंसानों का सामना नहीं कर सकते। वो लोग मुझे इसीलिए ही यहाँ पर भेजे थे ताकि मैं तुम सबको यहाँ से हटा सकूं। ये सुनकर नितिरी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें ये पहले से पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है? जैक कहता है कि हाँ, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस जगह से प्यार करता हूँ, मैं तुम में से एक हूँ। नितिरी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम हम में से एक कभी नहीं हो सकते। जिसके बाद जैक और डॉक्टर ग्रीस को बंदी बना लिया जाता है और कबीले का जो सरदार होता है वो ऐलान करता है कि हम इंसानों का मुकाबला करेंगे। वही कर्नल अपनी पूरी फौज लेकर इनके गांव तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इतना बड़ा पेड़ इस प्लेनेट पर कहीं भी नहीं होता। कर्नल देखता है कि जैक और डॉक्टर ग्रीस को उन लोगों ने बंदी बना रखा है, जिससे वो समझ जाता है कि इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। इसलिए वो अपनी आर्मी को उन पर हमला करने का ऑर्डर देता है और एक के बाद एक कई मिसाइलें उन लोगों के ऊपर छोड़ी जाती है, जिस वजह से बहुत सारे नावी लोग मारे जाते हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है और तभी नितिरी की माँ, जो उस कबीले की धर्मगुरु होती है, वो चाकू लेकर जैक के पास आती है और कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो हमारी मदद करो। और ये कहकर वो जैक और ग्रीस को छोड़ देती है और तब जैक भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर तभी इनका बड़ा सा पेड़ गिरना शुरू हो जाता है, जिस वजह से इन सभी लोगों को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ता है। नितिरी के बाबा, जो कबीले के सरदार हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। वहीं जैक और डॉक्टर ग्रीस की मशीन को भी बंद कर दिया जाता है और वो इंसानी रूप में उठ जाते हैं। तभी इन दोनों को और इनके साथी नन को भी बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पर जो इंसानी पायलट्स होते हैं उनमें एक लेडी पायलट होती है, जिसे ऐसा लगता है कि इस प्लेनेट के लोगों के साथ बुरा हो रहा है। वो बड़ी चालाकी से इन तीनों को अपनी फाइटर जेट में छुड़ा के ले जाती है। ये उस जगह जाता है जहाँ जंगल में इनके स्लीपिंग चैम्बर है, मगर वो इन स्लीपिंग चैम्बर को उठाकर दूसरी जगह ले जाती है ताकि कोई भी मशीन को बंद ना कर सके। और एक बार फिर से जैक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाता है और अगले पल वो अवतार के रूप में उड़ जाता है। वो देखता है कि सब तबाह हो चुका है। जैक सोचता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपने पक्षी को बुलाता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कि ठीक उसके नीचे तुराक उड़ रहा होता है। तुराक जो इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक और बड़ा पक्षी है। जैक उसके ऊपर छलांग लगा देता है। वहीं हमें नाभी लोगों को दिखाया जाता है जो सबके सब दुआ मांग रहे होते हैं कि तभी उन्हें अचानक से तुराक की आवाज सुनाई देती है। तुराक को देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन तुराक के ऊपर जैक बैठा होता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस खतरनाक पक्षी के ऊपर आज तक केवल 5 लोगों ने ही सवारी की थी, मगर अब जैक भी उसकी सवारी कर रहा होता है, जिससे नितिरी को विश्वास हो जाता है कि जैक ही हमें बचाएगा। जैक यहाँ
यहाँ पर ऐलान कर देता है कि इंसानी लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। वो चाहते हैं हम यहाँ से इस जगह को खाली कर दें। पर अब एक संदेश इंसानों को भी पहुँचाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे। ये हमारी जीवन है। अब जैक आत्मा के पवित्र पेड़ एला के पास जाता है, उनसे दुआ करता है कि मैं जानता हूँ हम इंसानों को हराने के लिए काफी नहीं है, पर आप इस प्लेनेट के हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी में मौजूद हैं। हमें आपकी जरूरत है। अगले दिन इंसान इनके आत्माओं के पेड़ को बर्बाद करने आ रहे होते हैं कि तभी जैक और उसके साथी जंग के लिए तैयार होते हैं। जैक के कुछ साथी हवा से अपने पक्षियों के साथ इन पर हमला करते हैं, वहीं कुछ लोग जमीन से भी हमला करते हैं। जैक के पास इस प्लेनेट का सबसे बड़ा और खतरनाक पक्षी होता है, तो इसलिए वो बड़े से बड़े जेट को तबाह करने में कामयाब होता है और वो बहुत बहादुरी से इनका सामना करता है। लेकिन इंसानों के पास बहुत से हथियार है, गोली बारूद है, जबकि इस प्लेनेट के लोगों के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं होता। इसलिए इस प्लेनेट के लोग धीरे धीरे हारने लगते हैं और एक पल ऐसा आता है जब नितिरी को चारों तरफ से हथियारबंद इंसान घेर लेते हैं। मगर तभी इंसानों को रेडियो पर एक सिग्नल दिया जाता है कि कोई चीज बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और बहुत जल्द इस प्लेनेट के खतरनाक जानवर, जिन पर गोला बारूद का भी कोई असर नहीं होता, वो इंसानों पर हमला कर देते हैं और एक एक कर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं आसमान में बहुत सारे पक्षी इनके जेट हेलीकॉप्टर्स पे आकर चिपक जाते हैं, जिससे अब इस प्लेनेट के लोग इंसानों से जीतना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैक ने जो पवित्र पेड़ एला से दुआ की थी वो उसने सुन ली। इधर हम देखते हैं कि सब इंसान लगभग खत्म ही हो चुके हैं, मगर कर्नल अब भी हार नहीं मानता। वो बड़े से रोबोट में फिट होकर जैक को मारने लगता है। जैक और उसके बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है। कर्नल जैक से कहता है कि तुम अपनी असलियत भूल गए। दरअसल कर्नल को वो स्लीपिंग चेम्बर दिख जाता है जिसमें जैक का इंसानी शरीर सो रहा होता है। कर्नल जैक के स्लीपिंग चेम्बर को तोड़ना शुरू कर देता है। जैक दोबारा से कर्नल पर हमला करता है, पर अब जैक का इंसानी शरीर उठना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ क्लोन वाला जैक का अवतार कमजोर पड़ जाता है। कर्नल चाकू से जैक का गला काटने ही वाला होता है, मगर तभी नितिरी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने जहरीले तीर से कर्नल को मार देती है। वहीं अब जैक का इंसानी शरीर जाग चुका है, इसलिए जैक का अवतार पूरी तरह से डेड हो जाता है। यहाँ पर जैक को बिना मास्क के सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि इस प्लेनेट पर इंसान बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस नहीं ले सकता। जैक मास्क को उठाने की काफी कोशिश करता है, मगर अपने पैर खराब होने की वजह से वो मास्क को उठा नहीं पाता और अब जैक का इंसानी रूप अपनी जिंदगी का आखिरी सांसें ले रहा होता है। नितिरी को एहसास हो जाता है कि जैक का इंसानी शरीर अंदर है, इसलिए वो स्लीपिंग चेम्बर के अंदर जाती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जल्द ही वो समझ जाती है कि इंसान यहाँ बिना मास्क के सांस नहीं ले सकते। इसलिए वो जैक के चेहरे पर उसका ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिससे जैक को होश आ जाता है। जैक अब वापस पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता है, इसीलिए बचे कुचे इंसानों को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। पर कुछ लोग जो दिल के साफ हैं, उन्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी जाती है। जैक भी इस प्लेनेट पर रुक जाता है। इसके बाद जैक के इंसानी शरीर को और उसके अवतार को पवित्र आत्मा के पेड़ के नीचे लाया जाता है, जहाँ सभी लोग पवित्र आत्मा के पेड़ से दुआ करते हैं और जैक के इंसानी शरीर की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसके अवतार वाले शरीर में आ जाती है। यानी कि जैक अब हमेशा हमेशा के लिए एक अवतार बन चुका है और अब वो इन्हीं लोगों में से एक है। इसी के